डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी श्योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जो हमारे 90 दिन के इस कोर्स का दूसरा दिन का स्ट्रेटजी होगा। आप इस करंट अफेयर्स में देखेंगे कि हालांकि 2020 एक काफी उलझनों भरा वाला साल रहा है, लेकिन फिर भी इस साल काफी घटनाएं हुई हैं। और जब हम इन सारी घटनाओं को देखेंगे तो लगेगा कि कितना विविधताओं से भरा हुआ साल रहा है ये। करंट अफेयर्स हमारे इस बीपीएससी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हमारे इस टोटल पेपर का 150 में से आप समझ सकते हैं कि 25 क्वेश्चन करीब यहाँ से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करंट अफेयर से आपकी दूसरे सब्जेक्ट को भी बल मिलता है। दूसरे सब्जेक्ट खासकर मेंस में जब आप करंट अफेयर्स के साथ आंसर राइटिंग करते हैं तो काफी सुंदर और काफी अच्छा आंसर बनता है आपका। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारे इस 90 दिन के कोर्स में सबसे पहला कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो करंट अफेयर्स का ही होगा। तो पहले हम स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और इसके बाद एक एक करके करंट अफेयर्स सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। आपके सामने जो इमेज अभी आ रहा है ये एक इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का आपके सामने इमेज है। तो हम इस टोटल करंट अफेयर्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए कि ये एक इंटरनेशनल बेलारूस का में प्रोटेस्ट चल रहा है और बेलारूस के प्रोटेस्ट का इमेज है ये। हालांकि आप दूसरे इस इमेज को देखें तो आपको देखते ही पता लग गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। गलवान वैली में जो इंडिया और चाइना के बीच में फाइट हुआ था तो उसका इमेज है ये। तीसरा, ये बिहार फ्लड का इमेज है। तो बिहार और असम बहुत भयानक फ्लड आया था इस बार और उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा लोकल न्यूज हो गया, दैट मीन्स बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। और ये जो आपको देखते ही पता लग रहा होगा कि बहुत फेमस तस्वीर आई थी ये माइग्रेशन की, राइट। तो माइग्रेशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे विविधताओं से भरे हुए साल को हम लोग चलिए आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहले स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हम आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है आगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स की हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2019 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ये आपकी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। सो इंडिया का रैंक कितना था। तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने का अभी हमारा कोई एम नहीं है। पहले हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आने का एक हमारा स्ट्रेटजी होगा। लेकिन इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि ये एक स्टैटिक पार्ट ऑफ क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक और डायनेमिक दो ऐसे पार्ट होंगे हमारे करंट अफेयर्स के। और जो स्टैटिक पार्ट होता है कि वो फिक्स होगा, राइट। दैट मीन्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की राजधानी क्या है या पृथ्वी से लेकर चंद्रमा तक का डिस्टेंस क्या फिक्स है, वो चेंज नहीं होना किसी साल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कितना रैंकिंग है, तो 19 का रैंकिंग अलग होगा, 20 का रैंकिंग अलग हो जाएगा, 18 का रैंकिंग अलग था। तो ये डायनेमिक पार्ट बनाता है आपके करंट अफेयर्स का। सो दिस क्वेश्चन विल फॉर्म द डायनेमिक करंट अफेयर्स, राइट। इसको हम कहेंगे डायनेमिक करंट अफेयर्स, राइट। तो हमारा जो करंट अफेयर्स होगा वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। एक तो होगा डायनेमिक, जो हर साल चेंज होता है और उसको हमें हर साल पढ़ना पड़ता है। हालांकि इसका आंसर है सी 63rd, राइट। तो वैसे ये इंडेक्स वगैरह हम लोग आगे पढ़ने भी वाले हैं तो उसमें आ जाएगा अपने आप ही। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखें, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल। ये एक स्टैटिक पार्ट है आपके क्वेश्चन का और ये भी आपके बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। तो ये बनेगा स्टैटिक करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके। स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स नहीं कहलाता, स्टैटिक जीके कहलाता है, वो जनरल नॉलेज, राइट। तो स्टैटिक जीके का पार्ट हो गया ये। तो अब इसका अगर आंसर आप लोग देखें तो इसका आंसर तो बनता है वेनेजुएला, डी। तो लेकिन ये जो पार्ट स्टैटिक जीके होगा ये चेंज नहीं होगा। तो स्टैटिक जीके हर साल काम आने वाली चीज है, करंट अफेयर्स हर साल चेंज होने वाली चीज है, राइट। अब देखिए आगे कि हम लोग क्या स्ट्रेटजी इसमें फॉलो करने वाले हैं करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस करंट अफेयर्स को, राइट, करंट अफेयर्स जो अगर आप सिलेबस पढ़ेंगे
तो करंट अफेयर्स कहता है कि सिलेबस इसका कहता है कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो इसी वजह से मैं करंट अफेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट हो जाएगा इसमें नेशनल करंट अफेयर्स, और दूसरा पार्ट हो जाएगा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। राइट। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर नेशनल को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे आगे, जिसमें पहला पार्ट हो जाएगा इंडिया, दैट मीन्स कंप्लीट इंडिया का जो नेशनल न्यूज होगा तो उसके बारे में डिस्कशन होगा। और दूसरा इसमें जो पार्ट होगा ये होगा बिहार स्पेसिफिक। तो बिहार स्पेसिफिक भी करंट न्यूज पूछा जाता है, तो इसका डिस्कशन होगा। फिर इंटरनेशनल में भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। जो पहला पार्ट होगा इंटरनेशनल का, ये कहलाता है कि आउटसाइड इंडिया न्यूज। जैसे बेलारूस वाला जो आपको क्वेश्चन बताया अभी, तो बेलारूस जो है इसका इंडिया के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं है, तो ये आउटसाइड इंडिया न्यूज हो गया। और दूसरा हो गया कि इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स है। राइट। इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स का मतलब है कि इंडिया ने किसी कंट्री को ग्रांट दिया है, लोन दिया है, या किसी कंट्री और इंडिया के बीच में कोई टाई अप हुआ है, डिफेंस डील हुआ है, तो ये सब इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स हो गया। सो इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स। राइट। तो ये आपके पार्ट हो गया। तो अब देखिए हमारे पास टोटल ये चार पार्ट हो गया करंट अफेयर्स का, जिसमें कि एक पार्ट तो आपने देखा नेशनल, दूसरा हो गया इंटरनेशनल, नेशनल में इंडिया एंड बिहार, और इंटरनेशनल हो गया आउटसाइड इंडिया, इंडिया रिलेटेड फॉरेन अफेयर्स। राइट। अब इसके बाद हम लोग देखें कि करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। सो करंट अफेयर्स हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक तो पार्ट कहलाता है स्टैटिक। स्टैटिक पार्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज कहलाता है, जीके। और दूसरा होता है डायनेमिक। जो डायनेमिक पार्ट है ये हर साल चेंज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं करंट अफेयर्स। राइट। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये अराइज होता है कि आखिर करंट अफेयर्स हमें कितना पुराना करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा कि वो कहलाए कि हाँ ठीक है ये करंट अफेयर्स है, और उसके पहले का पार्ट हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा देखा गया है कि एग्जाम डेट से एक साल पहले तक का जो इवेंट होता है वो करंट अफेयर्स होता है। लेकिन सेफ साइड के लिए हम लोग 12 महीने की जगह 15 से 16 महीने तक का पढ़ते हैं। सो आइडियली 1 year event before exam is part of करंट अफेयर्स। राइट। तो एक साल पहले तक का जो इवेंट होगा वो करंट अफेयर्स कहलाता है। लेकिन हम लोग 15 से 16 महीने, 15 to 16 months का जो टोटल इवेंट होगा उसकी स्टडी करेंगे। और बीपीएससी श्योर सक्सेस के थ्रू आपको करंट अफेयर्स में इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा वो भी मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स के साथ साथ आपको करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और टेस्ट सीरीज का हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। तो ये सारा करंट अफेयर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, तो इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके सक्सेस को बना सकता है या बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी है कि इसको हमें अच्छी तरीके से करें। राइट। सो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि करंट अफेयर्स में हमें क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना होगा। तो सबसे पहले देखें कि करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है सबसे पहला कि हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को साथ साथ अभी देखते हुए चलेंगे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें अगर, इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस साल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड 19 के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ, सॉरी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका रोल डिस्कस करने की जरूरत है हमें, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये पूछेंगे कि कोविड 19 में वर्ल्ड हेल्थ का क्या, डब्ल्यू का क्या रोल रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि डब्ल्यू के स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर क्या है, या इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दूसरा, जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है, और कई कंट्री का जो इकोनॉमी है इतना इफेक्ट हो चुका है कि उसके पास अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तो आईएमएफ का रोल यहाँ पे आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल आता है यहाँ पे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रोल के कारण हम लोग यहाँ पे आईएमएफ को डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कारण। फिर डब्ल्यूटीओ के रोल को डिस्कस करने की जरूरत है, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे फुल फॉर्म को लिखेंगे हम लोग आगे दोस्तों, तो इसको, इसके बारे में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, है ना। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक बार फिर से रिवाइज करने की जरूरत चल रही है पूरे वर्ल्ड में, कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके रोल को हमें रिवाइज करना होगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी की कंडीशन चेंज हो रही है पूरे वर्ल्ड में। आसियान नेशन को डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि आसियान नेशंस में भी चाइना के रोल के कारण इसमें डिस्कशन काफी अराइज हो रहा है। देन इसके बाद चाइना, आसियान का है तो ब्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रोल है ये काफी चेंज हो रहे हैं इधर हाल के सालों में। देन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे, कुलभूषण जाधव के कारण इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी लाइमलाइट में था। और इस साल यूनाइटेड नेशंस का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशन के रोल को डिस्कस करने की जरूरत है। और यूएनएच 75 एक डॉक्यूमेंट भी दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जिसको कि हम लोग डिस्कशन करेंगे, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट होगा कि इंटरनेशनल इवेंट्स। इंटरनेशनल इवेंट्स, तो इंटरनेशनल इवेंट्स ने आपको बताया कि इंटरनेशनल इवेंट्स में जैसे मान लेते हैं कि अब एक इवेंट था बेलारूस का। तो बेलारूस के बारे में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेलारूस एक अभी लास्ट ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जहां पे कि एक ऑटोक्रेटिक रूलर है, डिक्टेटरशिप है मतलब। तो उसका नाम पूछ सकते हैं आपसे, बेलारूस की राजधानी भी पूछी जा सकती है, करेंसी पूछी जा सकती है। बेलारूस के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से महाद्वीप में, कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करता है बेलारूस। ये सब जनरल क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बेलारूस से। फिर लेबनान का भी एक इवेंट था, लेबनान से क्वेश्चन बन सकता है आपका। देन ऐसे ही इंटरनेशनल इवेंट से और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लाइक इंडिया चाइना का जो रोल है, चाहे अमेरिका और चाइना का रोल है, ऑस्ट्रेलिया का रोल है ना, ये सब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब सारे इंटरनेशनल इवेंट से क्वेश्चन बनते हैं। देन एनवायरमेंट इन न्यूज। देन जो 2020 है इसमें जंगल में बहुत ज्यादा आग लगी है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, एनवायरमेंटल क्वेश्चन बनता है, तो एनवायरमेंट इन न्यूज। फिर कोविड 19 के कारण एनवायरमेंट में काफी ज्यादा सुधार देखा गया है, तो एनवायरमेंट इन न्यूज, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो ये आपके कुछ पार्ट बनते हैं जो हम करंट इवेंट्स का में डिस्कस करने योग्य है। देन पॉलिटी, नेक्स्ट आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी न्यूज से देखिए क्या बनता है कि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रशांत भूषण का एक केस लाइमलाइट में था, कि ये केस था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस था ये। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछा जा सकता है आपके। सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, मतलब सॉरी, हमारे संविधान का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करती है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से पॉलिटिक्स रिलेटेड। ऐसे ही पॉलिटी के और भी कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। सो पॉलिटी भी हमारे डिस्कशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट बनता है करंट अफेयर से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम कई एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एक एरिया हो जाता है डिफेंस का, राइट। तो डिफेंस से कोई न्यू टेक्नोलॉजी अक्वायर किया हो इंडिया ने, जैसे राफेल है, राइट।
कौन सी कंट्री से है, कौन सी कंपनी बनाती है इसको, राइट, राफेल की विशेषता क्या है, ये सब सारे कौन से जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं। देन डिफेंस में इंडिया का ज्वाइंट एक्सरसाइज भी होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैत्री एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ था। तो ऐसे एक्सरसाइज जो होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे बीपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन डिफेंस के बाद नेक्स्ट आ गया एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक से भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बनता है। एटॉमिक के बाद तीसरा आ जाता है लाइक स्पेस रिलेटेड। तो स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स बनते हैं। देन स्पेस रिलेटेड के बाद नेक्स्ट हो जाएगा लाइक हेल्थ, इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट, राइट, हेल्थ रिलेटेड। हेल्थ रिलेटेड के बाद अगला एक और हम देख सकते हैं जो साइंस एंड टेक में इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे साइंस एंड टेक के लिए। साइंस एंड टेक के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में बीपीएससी के काफी क्वेश्चन बनते हैं, और स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि काफी क्वेश्चन बनेंगे। कई बार तो क्वेश्चन की संख्या 10 तक पहुंचती है स्पोर्ट्स से। और स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन होंगे अगर आप जानते हैं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो स्पोर्ट्स में जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे टेनिस देखिए, टेनिस में आ गया जो मान लीजिए ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम। तो चार टाइप के जो ग्रैंड स्लैम है इसकी चर्चा करेंगे हम। चार टाइप के ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है यूएस ओपन, देन दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, देन तीसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एंड देन है विंबलडन। इन चारों में जो विंबलडन है वो सबसे पुराना है, ये ओल्डेस्ट है। आज भी ये ओरिजिनल कोर्ट पे ही खेला जा रहा है। और विंबलडन की खासियत ये है कि इसमें जो प्लेयर्स होते हैं उन सबको व्हाइट ड्रेस पहनना कंपलसरी है, राइट। तो इन चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। और जो ग्रैंड स्लैम है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है हमारे जो टेनिस से रिलेटेड है उससे। देन टेनिस में ही एक और आता है, जैसे डेविस कप। डेविस कप का क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे बीपीएससी एग्जाम में। देन डेविस कप के बाद अब हम टेनिस के बाद नेक्स्ट आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लेते हैं बैडमिंटन का। बैडमिंटन, तो बैडमिंटन से भी एक क्वेश्चन आएगा उबर कप। उबर कप, जैसे उबर कप से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिर्फ महिलाओं के लिए होता है ये, फीमेल्स के लिए होता है ये। तो उबर कप किसने जीता? उबर कप के बारे में पूछ सकते हैं कि क्या ये मेल या फीमेल या दोनों के लिए होता है? तो ओनली फीमेल के लिए होता है। एंड देन फिर आने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ओलंपिक से, राइट, आने वाला है टोक्यो ओलंपिक, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका। पैरालंपिक से क्वेश्चन बनते हैं, पैरालंपिक, पैरालंपिक, पैरालंपिक से क्वेश्चन आया हुआ है कि पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है। देन फुटबॉल, फुटबॉल एक इंपॉर्टेंट इवेंट है स्पोर्ट्स का। फुटबॉल के बाद क्रिकेट, क्रिकेट से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं, राइट। देन कबड्डी, और बाकी जो इंडियन स्पोर्ट्स हैं लाइक कबड्डी हो गया, फिर हॉकी से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो भी हमारे जो इवेंट, जो नेशनल गेम्स होते हैं, चाहे जो हमारे इंडिया का पार्टिसिपेशन है किसी गेम में, किसी को अवार्ड मिला हो, तो इन सब से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एटसेट्रा लिख सकता हूँ, क्योंकि और भी ऐसे कई सारे गेम्स के क्वेश्चन देखे गए हैं। फिर गेम रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटी, गेम रिलेटेड फेमस पर्सनैलिटी। देन इसमें एक और पार्ट आता है, वो है कि कोई अवार्ड, तो स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग। स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड्स, राइट। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, राइट, अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं।
और फिर हम लोग इसमें स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई नया गवर्नमेंट का पॉलिसी आया हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिसलेनियस मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स में लिख देता हूँ। तो स्पोर्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से ये सारे टॉपिक्स हम लोग देख सकते हैं। स्पोर्ट्स के बाद अब हमारा जो अगला करंट अफेयर्स का टॉपिक बनेगा दैट विल बी अवार्ड्स, जनरल अवार्ड्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अवार्ड्स एंड ऑनर से किस टाइप के क्वेश्चन बनते देखें। अवार्ड्स एंड ऑनर से लाइक नोबेल प्राइज काफी पॉपुलर है, तो नोबेल प्राइज से क्वेश्चन बन सकता है। भारत रत्न, भारत रत्न अवार्ड है या ऑनर है, ये आपको बताना है। देन भारत रत्न के अलावा पद्म भूषण, अगर किसी, वैसे तो सारे पद्म भूषण नहीं पूछते, लेकिन कोई पॉपुलर पर्सनालिटी हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, भूषण या विभूषण, किसी पॉपुलर पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको से पूछा जा सकता है। ज्ञानपीठ अवार्ड, तो इस तरह के कई सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन हो जाता है लाइक कमिटी एंड कमीशंस, कमिटी एंड कमीशंस, कमिटी एंड कमीशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। लाइक अगर आपसे पूछा जाए कि श्री कृष्णा कमेटी जो अभी 2020 में काफी पॉपुलर रहा है, तो श्री कृष्णा कमेटी क्या है, किस बारे में बात करती है, इसका क्या गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन अगर किसी इंडियन डिग्नेटरी ने फॉरेन विजिट किया है किसी पर्पस के लिए, तो विजिट्स बाय इंडियन डिग्नेटरीज टू फॉरेन कंट्री, राइट, या फिर विजिट्स बाय फॉरेन डिग्नेटरीज टू इंडिया, राइट। सो ये भी आपके एक क्वेश्चन का, एक करंट अफेयर्स का पार्ट बन सकता है। देन हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स, तो कौन सा पॉपुलर इंस्टीट्यूशन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। इंस्टीट्यूशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स में देखें, लाइक अगर हम लोग इंस्टीट्यूशन एंड देयर हेडक्वार्टर की बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पुणे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। देन इसरो का पार्ट है जो सेमीकंडक्टर लैब, वो कहाँ लोकेटेड है। तो अगर कोई इस तरह का डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट या हेडक्वार्टर काफी पॉपुलर रहा है उसके बारे में, तो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर के बारे में भी पूछ सकते हैं, लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, ये कहाँ लोकेटेड है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। देन कोई पर्सन अगर न्यूज में रहा हो, पर्सन इन न्यूज, हालांकि एक बात आपको समझ में आना चाहिए कि किस टाइप की चीजें, किस टाइप के न्यूज क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के न्यूज क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में 2020 में रही है रिया चक्रवर्ती, तो क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, आई डोंट थिंक सो, रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से पर्सन के ऊपर न्यूज बनेगा, किसके ऊपर न्यूज नहीं बनेगा। प्लेसेज इन न्यूज, राइट, तो प्लेसेस इन न्यूज, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। देन अगर कोई न्यूज में है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों न्यूज में है वो, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। पर्सन एंड देयर पॉपुलैरिटी, तो पर्सन इन न्यूज या कोई अगर पॉपुलैरिटी है तो किस कारण से है ना? लेकिन वो पॉपुलैरिटी आपकी फिल्म जगत से या ऐसे कुछ पॉपुलैरिटी के ऊपर नहीं बनता, पॉपुलैरिटी किस कारण से है, अगर हम बात करें तो लाइक सोशल, पॉलिटिकल, है ना, या फिर इस तरह की कोई बात हो तो वो पॉपुलैरिटी का कारण बन सकता है। देन कोई अगर ऑब्जर्वेशन डे की बात करें तो इंटरनेशनल या नेशनल ऑब्जर्वेशन डे, इंटरनेशनल या फिर नेशनल ऑब्जर्वेशन डे, राइट, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑब्जर्वेशन डे से क्वेश्चन बनते हैं।
फिर बिहार में बीपीएससी में देखा गया है कि इलेक्शन से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंस 2020 इलेक्शन का ईयर है बिहार के लिए, 2019 में इलेक्शन हुआ था सेंटर में। सो 2019 एंड 2020 रिलेटेड इलेक्शन क्वेश्चंस। तो 2019-20 के इलेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है आपका। पॉपुलेशन सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन बनता है। तो 2020 में पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट होना था, लेकिन कोविड 19 के कारण डिले हो चुका है। तो पॉपुलेशन की तो हम एक अलग से क्लास भी रखेंगे, वहां पे डिस्कशन करेंगे पॉपुलेशन सेंसस के बारे में। देन अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। कई बार तो पॉपुलेशन गवर्नमेंट की स्कीम एंड उनके डेट भी पूछे जाते हैं, एंड डेट्स ऑल्सो, कि कौन सा स्कीम किस दिन को लॉन्च किया गया था। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो किस तारीख को, किस डेट को लॉन्च किया गया था, राइट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में टोटल कितने हेरिटेज साइट्स हैं। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बाद बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स बनाता है। इससे भी क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स, जैसे एक क्वेश्चन देखें जो बीपीएससी में पहले पूछा गया है। तो क्वेश्चन था कि सिक्स मशीन आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये क्वेश्चन आया था कि किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये ऑटोबायोग्राफी है क्रिस गेल की। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसने लिखा, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसके बारे में बुक है ये। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इससे, राइट। फिर पॉलिसी लॉन्च, कोई पॉलिसी है उसके बारे में, लॉन्च डेट अबाउट पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अबाउट पॉलिसी, इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं, राइट। फिर आता है क्वेश्चन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, राइट। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो ग्लोबल इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो ग्लोबल इंडेक्स में जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, राइट, हैप्पीनेस इंडेक्स, ऐसे कई सारे इंडेक्स हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ग्लोबल इंडेक्स से भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से मिल जाएगा, कुछ क्वेश्चन इससे भी जरूर बनते हैं आपके। देन इसके बाद आता है लास्ट में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो होगा बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स से क्या क्वेश्चन बन सकता है, लाइक कोई इंपॉर्टेंट डे हो, डेट हो, या फिर कोई पर्सनालिटी हो बिहार से, कोई स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो। जैसे अभी माइग्रेशन के टाइम पे आपको बताना है, एक क्वेश्चन आपके लिए है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माइग्रेशन अ गर्ल फ्रॉम बिहार साइकिल्ड फ्रॉम दिल्ली टू बिहार। तो या 1200-1500 किलोमीटर तक का डिस्टेंस वो साइकिल पे अपने पिता को बिठा के ले गई। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है, बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर से। इसके अलावा बिहार में अभी कोसी रेल के ऊपर ब्रिज स्टार्ट किया गया है अभी, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे बिहार स्पेसिफिक कई सारे करंट अफेयर्स बन सकते हैं, राइट। जैसे बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स में क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी दिवस, जैसे बिहार दिवस, और डेट, राइट। और कोई डेवलपमेंट हो, एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो, जैसे कि अ, हम लोग बात कर सकते हैं कोई टूरिस्ट प्लेस में कोई डेवलपमेंट हो, टूरिस्ट प्लेस डेवलपमेंट, बिहार रिलेटेड पॉलिसी, या स्कीम
उसकी चर्चा करेंगे। अभी बिहार में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शन के बारे में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर से बनते हैं आपके, राइट। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये सारे टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। करीब ये 22 के आसपास टॉपिक बनेंगे टोटल, और 10 क्वेश्चन बनने की संभावना है इससे। तो आपको लगा इतने सारे टॉपिक्स, और तो देखिए दोस्तों, क्या है कि जब हम कोई टॉपिक को पढ़े तो सारे डायमेंशन को कवर कर लेते हैं। दिखने में 22 लगेगा, लेकिन होता क्या है कि इससे दो चार टॉपिक ही करते हैं हम लोग, जिसमें से कि आपके 22 में से आप मान लीजिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं टोटल इससे 150 से 200 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इसमें से। तो अगर 200 क्वेश्चन पढ़ के आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, करंट सॉरी, आप 10 कैसे 26 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 25 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो 10 आउट ऑफ 1। तो 10 में से एक क्वेश्चन, आप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें एक क्वेश्चन आपका आना है। तो 150 क्वेश्चन को अगर हम 1500 क्वेश्चन में सारा समेट देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांस काफी अच्छे हो सकते हैं। आपने डिवाइड कर लिया है टॉपिक को, तो आपको पता चलेगा बाद में कि हाँ कितने टॉपिक हमने किए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, यहाँ से हम पढ़ ही लेंगे, राइट। तो इस तरीके से करंट अफेयर्स को हमें पढ़ना है। वैसे करंट अफेयर्स एक एवर लास्टिंग प्रोसेस होता है कि आज हम जो पढ़ेंगे वो कल तो पुराना हो जाएगा, तो कल के लिए हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको। तो करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो हमने जैसे बताया आपको कि ये इन सारे टॉपिक्स में डिवाइडेड है। इसके साथ साथ ही हम लोग टाइम टू टाइम भी करंट अफेयर्स डेवलप करते चलेंगे। 3 महीने का टाइम है, तो एक साल एग्जाम से एक साल पुराना करंट अफेयर्स रहेगा। मतलब अगर दिसंबर में एग्जाम है आपका, तो दिसंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स एक्सपेक्टेड है आपका। तो इस तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को डेवलप करेंगे। तो अक्टूबर में भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग, नवंबर में भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, राइट, जिसमें कि नए नए डेवलपमेंट्स को बाद में हम ऐड करते हुए चलेंगे। सो दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और अब हम यहीं पे विराम देते हैं इस टॉपिक को, और इसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का सेक्शन डेवलप करेंगे, और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन इन द मीन टाइम, अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टीम का मोटिवेशन बनता है इससे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। सो डे 3 का जो हमारा स्ट्रेटजी होगा, दैट विल बी करंट अफेयर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। थैंक यू सो मच।